हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं कि आपका जीवन आपको क्या देगा या क्या दे रहा है या आपको क्या दे चुका है। ठीक है, ये सारी जो तीनों स्टेज बताई है ये उन लोगों के लिए है जो अभी आए हैं, तो उनको क्लियर हो जाएगा कि यस आपके साथ क्या होगा। ठीक है, और जो चल रहे हैं साथ में तो उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और जो बहुत लंबे समय से एक टाइम लंबा गुजार चुके हैं और किसी ऐसी उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं जो उनको पता ही नहीं है कि क्या हो गया उनके साथ। तो ये कुछ साइन रहेंगे जो आपका जीवन बताएगा कि आपको क्या देगा, क्या दे रहा है। चीज़ों को आप समझ पाएंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस एक मिनट। तो ये रीडिंग पूरी तरीके से आप लोगों के लिए है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को, जो कि एक एक चीज़, एक एक बात जो आपको आपके साथ चल रही होती है। बहुत बार आप सोच में पड़ जाते हैं कि समझ नहीं पाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी मतलब की चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, देखिए तो चलिए गाइस, ये रीडिंग है कि आपको आपका जीवन क्या देगा। सबसे पहले तो ये जो एनर्जी चल रही है वो आप में से ये चीज़ें हर किसी के साथ होगी, क्योंकि देखिए एक कहते हैं कि आपकी फीलिंग्स जो ये आपके खोज उसको बताती है। जा कर के अगर देखा जाए कहीं कहीं ऐसी चीज़ों से आप बार बार टकरा रहे होंगे या कुछ ऐसी चीज़ों में आप कोशिश कर रहे होंगे, प्रयत्न कर रहे होंगे, और आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो आप पसंद नहीं कर रहे होंगे, फिर भी आपको फेस करनी पड़ी होगी। तो आपका जीवन क्या देगा। यहाँ ऐसा लगता है कि मन की परेशानी आपकी काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ों में आप लोग जो बैठे हुए मन से बहुत ज़्यादा परेशान हुए एक टाइम, एक वक्त पर, या परेशान हैं या हो चुके हैं, जहाँ बहुत खुन्नस होगी, चिढ़ होगी, गुस्सा रहा होगा, नफ़रत रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें, डिप्रेशन रहा होगा, तनाव रहा होगा, जहाँ बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे वो चीज़, वो जगह, वो लोग, वो वैसा वातावरण, फिर भी आपने चीज़ों को देखा। कोई टांग खींच रहा, कोई गाली दे रहा है, कोई आपको बदनाम कर रहा है, कोई आपकी चीज़ें आपसे छुड़ा रहा है, कोई आप पर अटैक कर रहा है, कोई आपके लिए एक घेराबंदी कर रहा है। ऐसा कि आप अपने रास्ते में चल रहे थे, कोई मतलब नहीं आजू बाजू से, फिर भी आपको कहते हैं ना टारगेट करना या फिर चीज पीछे पड़ जाना। ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। ये मन की परेशानी आपका बहुत गहराई से यहाँ पर देख सकते हैं, और ये सभी के साथ चला है, किसी एक के साथ नहीं। और चीज़ों को देखा यहाँ पर देखने मिल रही है कि बातें जो होती है कि आप बहुत ध्यान से अपनी अपनी चीज़ों को, जैसे होता है ना कि जब आपके साथ ये सारी चीज़ें चल रहा था तो आप उसकी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे थे कि यार आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या है, क्या मतलब है इन चीज़ों से, मुझे ही क्यों पकड़ा जा रहा है, या मुझे ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, ट्रिगर भी किया जा रहा तो मुझे क्यों, या फिर मैं इतने सारे लोगों को छोड़ करके मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं। ये जो चीज़ थी वो आपकी एक तरीके से यूनिवर्स आपको बता रहा था कि आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आपका रास्ता ये नहीं, ये है। ठीक है, पर आप समझें नहीं समझे, कुछ लोगों का यहाँ पर समझ दिखता है कि बहुत कम समय में आपने कुछ अपने रास्ते को चेंज किया होगा, बदला होगा, अपना एक कहते हैं ना कि किनारा कर लेना।
चीज़ों को समझ कर कि यार बहुत सूक्ष्मता से आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसी सोल होती हैं जो कम समय में पूर्व जन्म का कुछ ऐसा ले करके आते हैं कि इनको कम उम्र में, कम समय में बहुत जल्द चीज़ों को समझ लेते हैं, भाप लेते हैं कि ये रास्ता मेरे लिए है ही नहीं एक्चुअल में, या ये जगह या ये लोग या ऐसी चीज़ या ऐसा वातावरण। तो वो सामंजस्य करते हैं, अपने अंदर चेंज लाते हैं और उन चीज़ों के साथ वो चलते हैं और वहाँ से बहुत जल्द निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी फास्ट, इतनी अच्छी होती है कि वो समझ कर सारी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। या ये बोला जाए कि उनको ऊपर से गाइड किया जाता है कि नहीं ये छोड़, यहाँ पर छोड़, या ये सारी चीज़ों से हट कर तुम अपने लिए सोचो या अपना रास्ता बनाओ, इस रास्ते में आ जाओ, इसको छोड़ दो, ऐसा चीज़ है। तो वो चीज़ दिख रही है। लेकिन बहुत लोगों के लिए ये जर्नी एक लंबी रही होगी। आप ऐसा लगा होगा आपको कि कहीं नेगेटिव एनर्जी के साथ आपने सामना किया है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए अगर बोला जाए कि इस हद तक नेगेटिव एनर्जी रही होगी कि जैसा मरने वाली जैसी स्थिति आ जाती है, या फिर इस तरीके से कि आपकी फैमिली में कोई लॉस होना, कोई किसी चीज़ को खो देना, बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होना, सड़क पर आ जा रही, या ऐसी स्थिति हो जाना कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक हर तरह से एक तरीके से आप खाली होकर के बैठ गए हो। ऐसा दौर, ऐसा समय, ऐसी स्थिति, परिस्थिति आपको सामने आई है। और ये है क्यों हुआ गाइस, ये चीज़ें क्यों चल रही थी? जब आप भागने लगे, दौड़ने लगे, अपनी लाइफ को, अपने परिवार को, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागे हैं, बहुत सी चीज़ों का इस बीच में आपको खंगालता है ना इंसान, कि लालच भी होता है, लोभ भी होता है। किसी ऐसे लोभ में आप फंस गए चलते चलते, किसी ऐसे ग्रिप में आ गए कि आपको लगा कि नहीं ये बेटर है, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, जबकि आपको एक तरफ कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में प्रलोभन था, चाहे वो रिश्ते का हो, चाहे वो किसी के साथ का हो, चाहे वो सोसाइटी का रहा हो कि नहीं नहीं रहना है, जुड़े रहना है, चाहे वो किसी जगह का लगाव रहा हो, चाहे किसी व्यक्ति का प्रभाव रहा हो, किसी पोस्ट का, किसी कद का, किसी ऐसी चीज़ों का जहाँ आपको लगा हो कि नहीं यहाँ से सारी चीज़ें मिलेगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा, रिश्ते, लोग, जान पहचान, सारी चीज़ों का प्रलोभन, कहीं ऐसी चीज़ों में आप फंसते हुए दिखे। इसकी वजह से जो होता है ना, आप जो रास्ता था वो नहीं पकड़ पाए, वहाँ पर आप रुक गए, ठहर गए, जिसका फ़ायदा जो था एक लंबे समय तक, कहते हैं ना बहता हुआ पानी रुक जाता है एक लंबे समय तक, तो वहाँ पर वो चीज़ें, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े, सारी चीज़ें आने लगती है, देखें ना, पनपने लगती हैं, लार्वा पनपने लगता है। तो वो चीज़ ऐसी हुई कि आपको बंदिश में, उस जगह के, एक जगह के ठहरे हुए पानी को बंदिश मिल जाती है, और उसके ऊपर जितनी चीज़ें होती हैं, लोग अपनी हिसाब से फेंक रहे होते हैं, चीज़ें वहाँ पनप रही होती हैं जो कि नकारात्मक तरीके की होती है, वो आपके ऊपर फेंकी गई, आपके ऊपर किया गया, आपको पकड़ा गया, आपको बांधा गया, आपको निकलने नहीं दिया गया, आपको जकड़ा, आपको परेशान किया गया, आपको हैरान किया गया, आपको बंदिश दी गई। समझ रहे हैं? ये चीज़ें भी आपके साथ है। आपका जीवन क्या देगा, वो यही देना चाहता था कि ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को आप समझो कि क्यों हो रहा है, पर आप समझे नहीं, आप फड़फड़ाने लगे, भागने लगे, डरने लगे, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, रोना, चीखना, चिल्लाना। अब आ जाता है यहाँ कि जो एक, जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है तो कहीं अपने आप को कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसके पीछे सच्चाई जानने की कोशिश करने लग गए। यहाँ से आपका हो सकता है कि बहुत से लोगों की लाइफ में नया परिवर्तन आया हो, किसी ने ऐसा कुछ कर दिया हो, जगह बदल ली हो, कुछ ऐसे परेशान हो गए हो कि वो चीज़ें छोड़ दी हो, वो जगह छोड़ दिया हो, वो पोस्ट छोड़ दी हो, वो बिज़नेस ख़त्म हो गया हो, वो फैमिली से दूरी हो गई हो, रिश्तों से दूरी हो गई हो, रिलेटिव्स छूट गए हो पूरी तरीके से, सोसाइटी के लोगों से पूरी तरीके से कट हो गए हो। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये एनर्जी आपके साथ हुई है और कंफर्म है कि हुआ है, इसको नकार नहीं सकते। ये आप भी देख रहे, सुन रहे, जान रहे, समझ रहे। और जिनके साथ नहीं हुए तो चीज़ें आपको समझ में आएगी कि यस, ये मेरे साथ क्यों चल रहा है।
ठीक है। यहाँ आप सिक्योरिटी पाने की कोशिश करते हैं, भागने लगते हैं, जब समझने की कोशिश करते हैं, नया परिवर्तन आया तो आप तो निकल गए, आपकी जर्नी आगे चल रही है। आपको यूनिवर्स ने दिखाया कि ठीक है, अभी तुम जब ही नहीं निकले थे, अभी तो निकलने वाले हो ना, अब तो भागोगे, अब तो तुम किसी तरीके से कुछ वो करोगे, क्योंकि हमने तो आपको कहते हैं ना, नैया पार लगा दी है। अब इसका रास्ता आपको खोजना है, रास्ते कहीं नहीं थे आपको, लेकिन हाँ, परिवर्तन एकदम से आया कि हाँ, चीज़ें हट गई आपकी लाइफ से। जब हटी तो आपको रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन आप खड़े रह गए। अब जो रास्ते खोजते हैं तो उसमें आप सहारा भी ढूंढे, आपने कई लोगों का सहारा ढूंढा है, चाहे वो रिश्तों का हो, दोस्ती का हो, अपनेपन का हो, बाहर के लोगों का हो, सिक्योरिटी ढूंढने लग गए, रोने फड़फड़ाने लग गए, यहाँ वहाँ गए हेल्प मांगने, साथ मांगने के लिए, लेकिन यहाँ भी चीटिंग हुई आपके साथ। यहाँ भी आपको ठगा गया, यहाँ भी आपकी आंखों में पर्दा डाला गया, यहाँ भी आपको झूठ बोला गया, आपको आश्वासन पर आश्वासन दिया गया, आपका साथ, आपके दुख को, आपके दर्द को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को कोई कद्र नहीं की गई, कोई रिस्पेक्ट आपको नहीं मिला। कहते हैं ना, अच्छा खासा आपका, आपकी फैमिली का या आपके परिवार में किसी सदस्य का अच्छा खासा रुतबा अचानक से सारी चीज़ें क्या होने लगती है, वही जो कल तक आपको मानते थे, आज वही आपके ऊपर शेर बन करके बैठे हुए। ऐसी चीज़ों को आपने फेस किया, तब यहाँ से चीज़ें आपकी स्टार्ट होती है कि चीटिंग, छल कपट, वो सारी चीज़ों को आप दुनिया के मतलबीपन को समझ जाते हो, आप नज़दीक से जाकर देखते हो। क्यों? क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, सहारा ढूंढ रहे हो, आपको लगता है ये मेरा काम बना देगा, ये मेरे काम आएगा, या यहाँ रहने से मेरी चीज़ें अच्छी होंगी, या इसके माध्यम से मेरा चीज़ हो जाएगा, ये पैसे दे देगा तो हो जाएगा, इसका साथ हो जाएगा तो होता है, ये रास्ता दिखा देगा या मेरे साथ चलेगा या चलेगी तो ये मेरी लाइफ में आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर आपका दिखता है कि ठहराव दिखता है कि आप अभी भी नहीं समझ रहे थे कि यस, हाँ, ये आपको आपकी ज़िंदगी क्या देगी, क्या होगा आपकी ज़िंदगी में, ये दे रहा है। ये खोज है आपकी, ये खोज चलने लगी आपकी जब, तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए आप बहुत सी चीज़ों के लिए। कहता ना इंसान, एक ऐसा वक्त आया होगा जब बिल्कुल अकेले खड़े हुए होंगे, कोई आसपास नहीं, कोई कुछ नहीं, दुनिया में कैसे कहते हैं ना कि सब कुछ हरा भरा है, आसपास है, लेकिन फिर भी आप अकेले बैठे रह गए होंगे, अकेले देख रहे होंगे दुनिया को, समझ रहे होंगे लोगों। अब अपेक्षाएं करना बंद कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि इतना वज्राघात हुआ, इतनी चीज़ों को आपने देखा नज़दीक से, खुली हुई आंखों से, जो आप सोचते थे कि नहीं सब कुछ मेरे लिए बहुत मामूली सा है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, एक दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में, एक साल में, या कुछ सालों में मैं सब कुछ बदल दूंगा। आप ऐसी चीज़ों को लेकर अपने अंदर चल रहे थे, और उसी के चलते आपने जहाँ सहारों का ढूंढा, जहाँ पर आपने रिश्तों को पकड़ा, जहाँ पर आपने हेल्प ली, जहाँ पर आप अपेक्षा कर रहे थे कि ये हमारे साथ हैं, वो सारी चीज़ें आपसे दूर हुई हैं। तभी आपको भी नहीं समझ में आया कि अभी और क्या है इसके आगे। आप चलते रहे। ऐसी चीज़ों में भी हुआ है आपके साथ कि जब बहुत ज़्यादा कठोर हो गए, बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाता ना इंसान, थक जाता, परेशान हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है इंसान, इन चीज़ों को झेलते, सामना करते, पछताते, अपनी ज़िंदगी से पछताना, अपने आप से पछताना, अपने आसपास के लोगों से पछतावा पेश करना। लेकिन ये सब कुछ आपके अंदर ही चल रहा था, द्वंद्व था, क्योंकि बोल तो नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, सिखा नहीं पा रहे, किसी को जता नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती कि जो हो रहा होता है वो आप किसी को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आप सिर्फ एहसास कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ थी कि आप चीखना चिल्लाना भी चाहते थे तो नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ आप समझ गए थे कि मुझे ही झेलना है, मुझे ही लेकर के चलना है। ये आपका जीवन आपको दे रहा था, आपसे मांग नहीं रहा था, ले नहीं रहा था। इन चीज़ों को समझना बहुत, यहाँ पर आप बहुत अपनी चीज़ों को रुष्ट हो गए, चिड़चिड़ेपन में आ गए, कुछ चीज़ों के लिए ऐसा आपके मन में आ गया। आप में से कुछ लोग थे जो बहुत रुष्ट हो गए, चिड़चिड़ेपन में आ गए, तो वो निगेटिव एनर्जी में चले गए थे। कि वो इस वजह से चले गए ऐसे लोग निगेटिव एनर्जी में, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मैं अपने बल पर
ऐसे बंदे या बंदी या ऐसी फैमिली या ऐसे लोग अपने बल पर अब चारों तरफ से मन खिन हो गया, सच्चाई देख ली, रियलिटी देख ली, अब नहीं खड़ा हो सकता या नहीं खड़ी हो सकती। आपके मन में ये चीज़ें आ चुकी थी कहीं कहीं, और फिर आसपास के लोगों के द्वारा निगेटिव एनर्जी ऑलरेडी आपके साथ चल रही थी, आप उससे बाहर नहीं निकले, आप वहाँ पर ठहर गए। जब इन चीज़ों में ठहराव हो जाता है तो यहाँ पर होता है फाइट नहीं करता है इंसान, तो आपके ये बोला जाए कि एनर्जी नहीं थी, या फिर आपने वर्क नहीं किया, आप समझ नहीं पाए, आपको ऐसा यूनिवर्स ने वो टाइम नहीं दिया है। अभी वो वक्त आना है कि अभी आपको ये झेल करके समझना है कि यस, ऐसी कोई निगेटिव एनर्जी होती है, जिसको लोग कई नाम दे देते हैं। नेगेटिविटी का बहुत सी चीज़ों का तरीके से नाम दिया जाता है, तो वो आप उसको ले करके चलने लगे, कई सालों, कई महीने, कई हफ्ते तक उसको फेस किया। जब परेशान हो गए तो इसके लिए फिर आपने क्या किया, अपने जीवन में परिवर्तन या चेंज करने के लिए यूनिवर्स का हाथ थामा कि दुनिया तो काम नहीं आती है, अभी चलो इस रास्ते में चलते हैं। माइंड बॉडी सोल में कहीं ना कहीं आप कनेक्टिविटी की एक दौड़ में शामिल होने लग गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव आप समझने लगे थे अपने अंदर। यहीं से आपकी यही टाइम था जहाँ पर आपके अंदर एक बैलेंसिंग जैसी चीज़ को आप सोचने लगे कि नहीं नहीं यार, अब मुझे ना बहुत ज़्यादा नकारात्मकता यानी सही और पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिविटी सही और नकारात्मक ऊर्जा निगेटिविटी से आपको समझना होगा और इसके साथ काम करना होगा और इसके साथ चलना होगा। बैलेंसिंग आने लगी, एक्सेप्टेंस आ गया, इस चीज़ को आप रियलिटी को समझ गए। यही आपको ज़िंदगी देना चाहती थी, यही समझाना चाहती थी कि बंदे तू अपनी लाइफ में कुछ इतना, लोग बोलते हैं ना भगवान जैसी चीज़ नहीं होती है, जादू टोना तंत्र मंत्र जैसी चीज़ नहीं होती, बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि आप जैसा मन बनाओगे वैसी दुनिया आपको दिखेगी, जैसी सोचोगे वैसा ही होगा आपके साथ। लेकिन इसके पीछे एक इक्वेशन है, उस चीज़ को आपको समझना होगा, उस गणित को पहचानना होगा, उसमें आपको अपने सूत्रों को बैठाना होगा, अपनी बैलेंसिंग करनी होगी। अगर आप उसको समझोगे नहीं तो सच में जो मानता है कि नहीं होती तो सच में नहीं होती, और जो मानता है कि यस ये चीज़ें होती हैं तो उसके लिए सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ आ जाती है एक थ्योरी, स्पिरिचुअल लाइफ की, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की थ्योरी आती है, जो कि सुप्रीम पावर ने सेट करके रखी है, जिसको साइंस ने आज जाकर कहीं ना कहीं मान लिया है। साइंस भी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के पीछे भागता है। पता है आपको, साइंस में दो चीज़ें होती हैं, उसमें भी प्लस और माइनस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हमारी रियल लाइफ में भी ये चीज़ होती है। ये हमको अपने शास्त्रों ने, वेदों में बहुत पहले ही बता दिया गया था कि हमारा जो जीवन है ना इसी पर डिपेंड रहेगा और इसी पर ही चलेगा हमारा समाज और जीवन। लेकिन ये चीज़ों को हम भूल जाते हैं। अगर कहीं अच्छाई है तो बुराई होगी, राम है तो रावण होगा। अगर कहीं जादू टोना तंत्र मंत्र है तो ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय ताकत भी है जो उसको हरा देती, खत्म कर देती है, भस्म कर देती है। अगर प्लस है तो माइनस भी होगा, समझ रहे हैं। ये जो चीज़ थी यही आपको जो आपका जीवन है वो देना चाहता था, बताना चाहता, तभी तो इतना उसने खेल रचा ऊपर वाले ने कि बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत समझदार हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत चीज़ें हैं। जब तक इसके चक्कर में फेर में पढ़ोगे नहीं तुम या तुम्हारा फैमिली या कोई जान पहचान का, तब तक तुमको ज्ञान आएगा नहीं। और दूसरों को देख करके जितना आप नहीं सीख सकते, जितना खुद को एक्सपीरियंस करके आप सीख सकते हो, ये एक्सपीरियंस आपने किया है, ये चीज़ें आपकी चल रही हैं। ठीक है, इसको नकार नहीं सकते कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप दावा करते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ऊपर वाला जो किसी भी माध्यम से, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर के माध्यम से, किसी ज्योतिषी के माध्यम से, या आपकी कुंडली के माध्यम से, या जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं उसके माध्यम से अगर आप जान सकते हो, ऊपर वाला का मैसेज उनके माध्यम से आप तक पहुंचेगा कि यस ये है, और वो आपको बोलेगा, बताएगा, एक बार तो बताएगा कि यस ऐसी चीज़ें हैं। बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि यस ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आपको एहसास हुआ हो, पता ना चला हो, वो बात अलग है, या आप समझ नहीं पाए हो,
ये भी है क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में बहुत बाधा है। कुछ जिन लोगों ने बहुत जल्दी समझ लिया, उसके साथ कहते हैं ना कि चीज़ों को वो बराबर से समझ गया कि ये इसकी थ्योरी कुछ और है, अभी मुझे ये अपने आप को एडजस्ट करना है, समझना है। कुछ लोग नहीं समझ पाए, वहीं पड़े रह गए, उनके ऊपर निगेटिविटी आ गई। कुछ लोग ऐसे थे कि निगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाने लगे और वो बैलेंसिंग एक्सेप्टेंस आ गया कि नहीं, अब कोई सहारा नहीं दे रहा है तो ऊपर वाला ही तो देगा। जब लास्ट में कुछ नहीं बनता है ज़िंदगी में ना, कुछ नहीं बचता है ना, कहीं आसरा नहीं मिलता है ना, तो यकीन रखना अच्छे अच्छे नास्तिकों को मैंने देखा है, एक से एक नास्तिक जो ईश्वरीय ताकत शक्ति को, ऐसी एनर्जी को, पंच तत्वों को नहीं मानता है ना, उसको भी लास्ट में जीवन के अंतिम क्षण में, पल में, काल में, वो अपने जीवन के लिए ना माने लेकिन एक्सेप्ट कर लेता है कि यस ऐसी चीज़ें होती हैं। ईश्वर को मन ही मन मानने लगता है, दुनिया से छुप कर मानने लगता है, जाहिर नहीं करता है, क्योंकि वो ज़िंदगी भर उसने यही बोला ना, हम नहीं मानते कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऊपर वाला फिर बोलता है कि चलो आ जाओ, एक थोड़ा सा एक राउंड घुमा देते हैं, आ जाओ। कहते ना, अच्छी गाड़ी में घूम रहे होते हैं लोग, ठीक है, तो बोलते हैं कि थोड़ा लंबा चलते हैं, देख लेते हैं। तो गाड़ी कैसी भी हो, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लेकिन अगर रोड आप क्रॉस कर रहे हैं तो कहीं अच्छी रोड आएगी तो कहीं गड्ढे भी आएंगे, उन चीज़ों से भी निकालना आपको आना चाहिए। अच्छा ड्राइवर आपको कहीं से भी, किसी भी, कितनी भी बुरी हालत से, रेत के ऊपर से, रेगिस्तान के ऊपर से, आपको पानी की जगह से, आपको बारिश के टाइम में, आपको आंधी तूफान के टाइम में भी निकाल करके ले जाएगा, समझ रहे। तो वो ड्राइवर आप हैं, वो ड्राइवर आपको बनाना चाहता है कि ऐसा ड्राइवर, अभी तुम समझ नहीं रहे हो, अभी एक रोड में ही चलाई है, अभी तुमको तो अपनी लाइफ के हर हिस्से में हर तरह की रोड को क्रॉस करना है। गाड़ी तो तुमको मिल गई है, लेकिन अभी तुम पूरी तरीके से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, समझ रहे। ये चीज़ है ना, जो ये बहुत, ये बातें ना बहुत गहरी गहरी है। अगर इनको बहुत लंबे तरीके से कुरेदा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से फेंक दिया गया है आपको पूरी तरीके से कि चल अभी जा। कहीं घमंड टूटा है, कहीं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था जो विश्वास होने लगा, कुछ ऐसी चीज़ों को यहीं से आपने टर्न किया कि नहीं अब मुझे बैलेंसिंग करनी है, मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, मेरे कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाब है, पर अभी अपने बल पर, अपने दम पर, अपने आप ही पाना है, क्योंकि कोई, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कुछ नहीं दिलवा सकता, दे सकता, साधन बन सकता, माध्यम बन सकता है, कोई भी हो। आपका जीवन आया है तो उसने ही दिया, ऊपर वाले ने, वही आपको संवारेगा, बनाएगा। माध्यम किसी को भी बनाए, सिचुएशन आपके साथ कुछ भी आए, आपकी लाइफ में अगर एंट्री है स्पिरिचुअल लाइफ की, तो वो ऐसे करके ना वैसे करके ले करके आएगा ज़रूर। ये जो थी आपकी जर्नी, वो शुरू हो गई थी जहाँ पर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ऐसे लोगों से, कुछ ऐसी चीज़ों से, ऐसे ख्वाबों से टकरा जाते, कुछ ऐसी बातों को जब एक्सेप्ट करने लगते, जान नहीं आ रही ये चीज़ें होती हैं, इसके रहस्य को जानने लगते हैं, नेचर से अट्रैक्ट होने लगते हैं, प्रकृति के रहस्य को जानने लगते हैं, कुछ ऐसा सूक्ष्म जगत का ज्ञान आपने पकड़ लिया। यही टाइम था जहाँ पर आप सूक्ष्म जगत जो दुनिया को दिखता नहीं है वो आप देखने की कोशिश करने लग गए। अब आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर्स हो सकते हैं बैठे हुए जो इस रीडिंग को देख रहे होंगे, हाउसवाइफ होंगी, काफ़ी पढ़ी लिखी होंगी, काफ़ी इनका नाता दूर दूर तक इन चीज़ों से लेना देना नहीं रहा होगा, कुछ ऐसे साइंस से रिलेटेड आपका जॉब, बिजनेस, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत बड़े इंजीनियर्स हो सकते हैं आप में से, अच्छे एमएनसी में बैठे हो सकते हैं, नॉर्मल से मामूली इंसान हो करके कि जो इन चीज़ों पर नहीं, अपनी ज़िंदगी पर सिर्फ ध्यान दे रहे थे और चलते जा रहे थे। आप ऐसे लोगों में भी हो सकते हैं कि जो ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ को देखा, सुना, समझा है, दूसरी ओर कभी खंगालने की कोशिश ही नहीं किया, देखा ही नहीं। अब ये टाइम जो था ना आपकी लाइफ में जो आया ना, जीवन आपको क्या देना चाहता है या क्या देगा, तो वो यही दे रहा था, आपको वही देगा, ये वही देने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से जब आप कहते हैं घंटी बजनी स्टार्ट होती है, तब आप अनकंडीशनल लव करने लगते हैं, अपने दर्द को दूसरे में ढूंढने लगते हैं, किसी की खुशियों में आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो खुशी आपको मिली नहीं, कहीं से मिलते मिलते चली गई। आप
अकेले रोते रहे तो किसी को अकेला रोते हुए देखते, कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करने लग गए आप। पहले इतने रुष्ट थे, इतने ज़्यादा कहते ना कि अपनी ज़िंदगी से ही मतलब था, हमको किसी और से मतलब नहीं था, या अपनी दुनिया में ही मस्त रहते थे, अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपने परिवार में, पर्सनल लाइफ में, पर्सनल चीज़ों को लेकर अपनी जद्दोजहद ज़िंदगी की उसी में ही उलझे रहे। लेकिन अब आपको फीलिंग्स आने लगी, अब आपके इमोशंस उमड़ने लगे, अब आप ऐसी चीज़ों को समझने लगे हैं कि मेरे साथ हुआ था यार। अब फील करते हैं, अब आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप किसी को सामने से रोता हुआ देख करके उसको सुनना पसंद करते हैं। कहीं आपको ऐसा लगता है कुछ शब्दों से राहत दे दे, या हाथ में या आपकी एनर्जी में एक मलहम शामिल हो जाता है बाहरी दुनिया, दूसरे के लोगों के लिए। क्योंकि जब हम झेल चुके होते हैं ना, तो वो आपको यूनिवर्स क्यों झेलने के लिए तैयार किया? क्योंकि आपका रास्ता कुछ और है, आपकी यहाँ से चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती है, बहुत आसानी से चेंज होना शुरू हो जाती है। तो वही चीज़ होती है कि अब आप अनकंडीशनल लव करने लगते हैं। अब आपके मन में चीज़ों को समझना, उसको एक्सेप्ट करना और उसको पकड़ कर रखना और अपने सपनों को पूरा करना। इसके अलावा ऐसी रहती है कि कोई घटना आपकी जीवन में बार बार हो रही थी, आप उससे भी बाहर निकलना चाहते थे, उसकी छटपटाहट थी, चेंज चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, सपनों को पूरा करना चाहते थे, दुख और कष्ट को अलग करना चाहते थे, बहुत कम समय में अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना, पारिवारिक स्थिति सुधारना, अपनी पर्सनल लाइफ को बनाना, अपनी ज़िंदगी के सपनों को पूरा करना। बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी है जो आपको मिला भी है, यस पूरा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना आपकी लाइफ में, आपको ऐसे मोड़ पर ला देती है जब आप समझ जाते हैं कि हाँ, अब मुझे ज़रूरत पड़ने पर, तो अगर चीज़ें सही नहीं है, स्थिति सही नहीं है, लोग सही नहीं, परिस्थिति सही नहीं है, कोई चीज़ आपको डिज़र्व नहीं करती, तो वहाँ पर आप काफ़ी हार्ड एंड फास्ट रूल्स को लेकर के काफ़ी कड़क हो जाएंगे। वहाँ पे आपकी कंडीशंस आपकी अप्लाई होने लगेगी, आप समझने लगोगे, वहाँ पर आप नरम नहीं पड़ोगे। लेकिन जहाँ पर आपको दिल और भावनाओं की ज़रूरत है, किसी की सहृदयता, भावुक होने की ज़रूरत है, भावुक होकर निर्णय लेने की ज़रूरत है, चलने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप बहुत भावुक हो जाओगे। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर वो स्त्रीत्व वाला जो गुण होता है वो आ जाता है। ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत लंबे समय तक आपने चीज़ों को फील भी किया होगा, एहसास भी किया होगा कि अब जल्दी से पिघल जाते हैं, जल्दी से समझ जाते, भाप जाते, किसी की इंटेंशन को आप समझने लगे, किसी की भावनाओं को समझने लगे, किसी की क्रिएटिविटी को समझने लगे, किसी के बोलने के शब्दों को समझने लगे, किसी के समझाने के व्यवहार और तरीके को आप समझने लगे, किसी के व्यवहार को रीड करना समझ गए बिना बोले। अब आपको बोलने, एक समझाने, कहने की ज़रूरत नहीं। जो शायद आपकी लाइफ में होता रहा है वो अब आप जल्दी से कैच कर लेते कि इसकी लाइफ में ये हो रहा है। आप वहीं पर अपनी अंदर की एनर्जी को ना चेंज कर लेते हैं। यहाँ एनर्जी का उतार चढ़ाव शुरू हो गया, समझ रहे हैं आप? कनेक्टिविटी आपकी स्टार्ट जहाँ हो गई थी पहले, वहाँ पर आपने बैलेंसिंग, एक्सेप्टेंस और चीज़ों को समझना और रहस्य को, ज्ञान को जानना। हाँ, एक साइंस स्टूडेंट भी ऐसे, यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग ऐसे हैं कि मेरे लाइफ में इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, अचानक से ऐसा होने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आप में से बैठे हैं, हाल फिलहाल में बहुत से लोगों की चीज़ लाइफ में वो बदलने के लिए कि आखिर है क्या, वो पर्सनल रीडिंग ऐसी उन्होंने ली। एक एक शब्द जो उनको बताया, कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी, मुझे सामने वाली की व्यक्ति की चीज़ों से मतलब ही नहीं है कि आप क्यों आए, किस लिए आए। जब वो बताना शुरू किया, उनकी जो घटनाएं होती हैं वो जब मिलती हैं, है ना, कि यस इस तरह से ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें हुई पर्सनल लाइफ की जो किसी को उन्होंने नहीं बोला, नहीं बताया। जब बताया जाता है तो वो उनको लास्ट में कि इसलिए किया जा रहा था, आपका ये मार्ग था, आप इस जन्म में उस रास्ते में चलो जो है आपके साथ, आपके उसमें डेस्टिनी में लिखा है। आप चल नहीं रहे, समझ नहीं रहे, आप चलिए, देखिए रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। आप यहाँ जिद करके बैठे हैं, आप समझने की उसमें पोजीशन में नहीं है। बार बार वही घटनाएं हो रही हैं, बार बार वही दृश्य आपके सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे लोग ही बार बार आ रहे हैं, वैसी ही परिस्थितियों में आप जकड़े जा रहे हैं। क्यों?
ये उसका भी उत्तर है जो जानना चाहते हैं पर्सनली, बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा हमने क्या किया है। तो आपने कुछ नहीं किया है, ये आपको यूनिवर्स जो होता है ना, आपकी खुद ज़िंदगी के रास्ते को मोड़ना चाहता है। अचानक से आप में ऐसा चेंज, परिवर्तन आएगा कि आप ना, कहते हैं ना, ऐसी ऐसी चीज़ों को आप रीड करने लगोगे, पढ़ने लगोगे, ऐसी बुक्स खंगालने लग जाओगे, आपके सामने अचानक से ऐसे नंबर्स आ जाएंगे, 111, 1111, 222, 322, 333, ऐसे इन नंबरों का भी कोड है। यूनिवर्स हमको, चाहे वो नंबर्स के माध्यम से, चाहे वो नेचर के माध्यम से, अगर आप बार बार घर से बाहर भाग रहे हैं, आपको घुटन फील होती है, तो इस चीज़ का साइंस समझो कि आपको पंच तत्वों में से कोई एक तत्व कम हो रहा है, जो आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश, निकलना चाहिए, घूम के आना चाहिए। अगर आपके अंदर एयर एलिमेंट की कमी है तो यस, ये पूरी होगी, आप बाहर निकलोगे, फ्रेश एयर मिलेगी। अगर आपको अर्थ तत्व की कमी है तो आप ज़मीन में पैर रखोगे, घास में रखोगे, मिट्टी में रखोगे, वो पूरा होगा। कहीं ना कहीं मिट्टी, रेत आपके बॉडी से छे। अगर आप वाटर एलिमेंट की कमी है तो आपको जब घुटन या अजीब सा फील होगा तो आप पानी पिए, पानी पिएंगे ही पिएंगे, क्योंकि उस चीज़ को अंदर से डिमांड है। ऊपर वाला बोलता है कि इस चीज़ को पूरा कर। स्पेस एलिमेंट जो होता है कि आपकी लाइफ में जो एक बहुत बड़ा खाली स्थान, रिक्त स्थान रहता है, वो बोलता है कि मेरे से कनेक्ट करो, सारी चीज़ों को लाओ ऊपर। समझ रहे हैं? तो ब्रह्मांड मांगता है ये चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर। इसको हम ईश्वरीय ताकत से भी देखते हैं, ईश्वरीय शक्ति से भी जोड़ते हैं कि हर ईश्वर का स्थान है हमारी बॉडी में, चक्रास में, इस ब्रह्मांड में और इस पृथ्वी को चलाने में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो इसकी चीज़ को समझो। सफोकेशन होती है, अपने आप को वहाँ से निकालो, अपने आप को फील करो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, फील हो रहा है ठंडा, तो अपने तुरंत एक्सरसाइज करो। आप थोड़ा सा बॉडी में गर्माहट आनी चाहिए, एक्सरसाइज करो, ध्यान करो, दौड़ो, एनर्जी लाओ बॉडी में। आपकी बॉडी ये मांगती है, डिमांड करती है कि लाओ। तो 5 तत्वों को जब तक आप पूरा नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। कितना सहन करेगा बॉडी, कितना वो होगा। और यहाँ जब आप इसकी डिमांड को पूरा करते हो, या 5 तत्वों के साथ आप जब मिलना शुरू करते हो ना, तो अपने आप आपकी एनर्जी, आपका ऑरा खिलने लगता है, उठने लगता है। आप पुरानी चीज़ों से हटने लगते हो, नई चीज़ें आने लगती है, पॉजिटिविटी आने लगती है, पॉजिटिव सोच आने लगती है, पॉजिटिव लोग आने लगते हैं आपके रास्ते में। अपने आप खुद ब खुद डिसीज़न नहीं हो पा रहे थे, होने लगते हैं। काम नहीं बन रहे थे, काम बनने लगते हैं। आप जो सोचते हो वो, उस पर क्रिएटिविटी आती है। यहीं से क्रिएटिविटी शुरू होती है, क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगते हैं। ये जो आपके अंदर था ना, ये आपने बहुत चीज़ों को आपने छोड़ा है अपनी लाइफ में, जो हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत साल पहले आ जाना था, लेकिन नहीं था, आसपास ऐसा माहौल नहीं था, कोई था नहीं, कुछ समझ में आया नहीं, आपने फोकस नहीं किया, या फिर वातावरण ऐसा नहीं था जहाँ पर आपने कोशिश भी नहीं की। यहाँ पर दिख रहा है कि आपने कोशिश भी नहीं की। दौर आता है जब, तो फिर ऊपर वाले को ऐसा काम करना पड़ता है कि यार अभी तू नहीं समझेगा, नहीं समझेगी ये बंदा या बंदी, तो अब हमको इसके साथ चक्र फैलाना पड़ेगा, अब हमको इसके साथ कुछ क्रियाकलाप करनी पड़ेगी। बहुत टाइम इसने लाइफ का निकाल दिया, बहुत महीने, बहुत हफ्ते निकाल दिए। ठीक है, तो यही है कि आपका जीवन आपको क्या देगा, क्या दे चुका है या क्या दे रहा है, ये वही है कि आपका जीवन जो था ना, वो ऐसी चीज़ों को समझने लगा। अच्छे अच्छे लोग समझ जानने की कोशिश करने लग जाते हैं कि यार ये एनर्जी कैसे होती, इसको कैसे उठाया जाए, या फिर सकारात्मकता से हमको ज़्यादा जुड़ना है, नकारात्मक चीज़ों से हमको दूर रहना है। अगर ऐसे और भी चीज़ों में कि लाइफ को चेंज और परिवर्तन करना है तो कैसे बैलेंसिंग की जाए, किस तरीके से किया जाए, सपनों को पूरा करना है, ये इन चीज़ों में आप लग गए। जब लगे आपने तो बहुत सी चीज़ों को आपने खंगाला है, बनाया है अपने हाथ से। क्रिएटिव आइडियाज़ आपके अंदर थे, उसको आपने सामने से लाया, उस पर वर्क किया, मेहनत की, पूरा किया। ठीक है, ये जो था ना कि आप फालतू की कामों से आप दूर हटते गए, फालतू के लोगों से दूर हटते गए। यही टाइम था, यही पीरियड था। दूसरों को भी आपने रास्ता दिखाया, दूसरों को भी सोच को लेकर के आप चले, और कहते हैं ना खुशहाली को बढ़ाना,
जब आपको ऐसा लगा कि नहीं इन चीज़ों से मेरा काम बन रहा है, तो बहुत सी चीज़ें होती है कि जो आपको खुशी देती थी या खुशी के पल या क्षण या लोग या जगह या ऐसा समय जो आपने फील किया हो, उसको आपने अपने लिए नहीं दूसरों की खुशी के लिए भी दबा कर कहीं ना कहीं रख लिया। अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, रिश्तों को भी आपने हो सकता मनपसंद रिश्तों को छोड़ा हो, जगह को छोड़ी हो, कोई ऐसा काम छोड़ा हो, कोई ऐसा वक्त आपको जो स्पेंड करना था अपनी लाइफ में अपनी खुशी के लिए ना कर पाए हों। तो आपको ऐसा उस वक्त क्यों किया आपने? क्योंकि आपको लगा कि ये ज़रूरी नहीं है। फालतू का मतलब कि आपके लिए अभी जो ज़रूरी था आपने उस पर स्टेप रख दिया, कदम अपना बढ़ा लिया। ठीक है, यहाँ पर आपकी सोल, बॉडी, माइंड कहीं ना कहीं वर्क करने लगा, इन चीज़ों को समझने लगा, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ने लगी, क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगे, ऐसे काम करने लगे, ऐसी चीज़ों को खंगालना, सर्च करना, पढ़ना, देखना, सुनना, समझना, उसकी सच्चाई को जानना, क्या ये सच है, क्या ये सत्य बात है, क्या ऐसा होता है, एक्सपीरियंस करने लग गए। आपका एक्सपीरियंस आपको इतना बताता है कि आपने ऐसी बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, जिसको जो निगेटिव भी था और बहुत कुछ आपके लिए पॉजिटिव भी था, लेकिन आपको उससे चीज़ों को बोलते हैं ना कि आप तौलने लग गए, समझने लग गए, आप उस पर डिसीज़न लेने लग गए। जो पहले नहीं कर पाते थे अब कर पाते हैं, अब आप समझ पाते हैं। पहले डरते थे अब डर नहीं लगता है, पहले कॉन्फिडेंस नहीं था अब कॉन्फिडेंस आ गया। समझ रहे? ऐसे सत्य को, सच्चाई को, जब रियलिटी को आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया ना, उसको एक्सपीरियंस में बदल दिया कि नहीं मेरी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस आ चुका है, चाहे आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, ये आपका एक्सपीरियंस बोलता है। ये आपका एक्सपीरियंस बोलता है, आपकी बहुत सारी घटनाओं, दुर्घटनाओं को, बहुत सारी कहानियों को बोलता है, जो कहीं है अनकहीं है, आपकी लाइफ को बदलने में, आपके पूरे ज़िंदगी को बदलने में कहीं ना कहीं ऐसा साथ हो। और ये चीज़ें बताता है कि न केवल आपने अपना, दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दिया। पहले अपने लिए संभाला, फिर दूसरों के लिए आप करने लग गए। कन्फ्यूज़ बहुत थे शुरुआत में, वो कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म हो गया, क्लियर होती जाती है एक के बाद एक लेयर हटी, दूसरी कन्फ्यूज़न की लेयर हटी, तीसरी हटी। अब आपको क्या होने लगा? उस पर विश्वास, ट्रस्ट आने लगा। यूनिवर्स चाहता था कि आप विश्वास करो, ये चीज़ है, ये बातें हैं। आप कितने बड़े भी साइंटिस्ट हो जाएं, कितने बड़े भी आप किसी भी पोस्ट में रहें, कितने बड़े भी आप कहते हैं ना कि अपने काम को चलाने वाले हो सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसी जगह आती है जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते थे पहले। अपने आप को, बहुत से लोगों ने यहाँ पर दिख भी रहा, अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे उलझे रहे, पड़े रहे कि अपने आप को बंद कर लिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, लोगों से कनेक्शन ख़त्म कर दिया। अब कनेक्शन जो इस्टेब्लिश किया आपने सिर्फ ऊपर वाले से किया कि यार वो है तो सब कुछ है, ठीक है। अब उसके रहस्य को जानने लग गए कि एक्चुअल में है क्या। ऊपर वाला भी आपके सामने ऐसी चीज़ों को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को आपके सामने लाए कि पढ़ो, रीड करो। जिसके पास देखने सुनने की चीज़ें नहीं है, सोशल मीडिया नहीं, उसके पास ऐसी बुक भेज देगा ऊपर वाला कि उसकी एक लाइन पढ़कर, उसके टाइटल को पढ़ करके ही वो खोलना शुरू करेगा, पेज पलटना शुरू करेगा। और वो आपने किया। जिनके पास सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिनके पास न्यूज़पेपर का माध्यम था, या किसी प्रकार से कोई इंसान था, कोई व्यक्ति था, कोई ऐसा बंदा था जो सलाहकार, जानकार, पहचानने वाला, कुछ ऐसा आपके सामने स्पीच दिया हो, इंस्पायर किया हो, जिसको देखकर आप इंस्पायर हुए, उससे खंगालने की कोशिश की, उससे जानने की कोशिश की, कोई बहुत सारी चीज़ें, ऐसा कोई इंसान मिल गया हो, कोई गुरु मिल गया हो, जिसने आपका, कहते हैं ना ऊपर वाला भेज देता है, कुछ ऐसे लोगों को ला कर खड़ा करता है कि भाई तू इस रास्ते में जा, पहले पकड़, पहले समझ, पहले सर्च करो, उस पर रिसर्च करो। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या होता है, आंख बंद करके लोग बोलते हैं ना आध्यात्मिक होना यानी कि अंधविश्वास नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा, जैसे एक साइंटिस्ट होता है ना, सुनता है, पहले
चीज़ों को देखता है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, एक फेल हुआ दूसरा करता है, दूसरा फेल हुआ तीसरा करता है, फिर जब उसके सामने चीज़ें बन करके आती है तो उसको बराबर से उसके इक्वेशन को जमाता है कि ये फॉर्मूला हमेशा के लिए सेट हो जाना चाहिए कि यस ऐसा ही करना और ऐसा ही चलना है और ऐसा ही होगा, तब ये रिजल्ट होगा, तब इस तरीके का काम होगा। ठीक है, वो चीज़ हमको मिलेगी। अध्यात्म भी साइंस है, स्पिरिचुअलिटी एक अलग साइंस है जिसके सिद्धांत पर आंख बंद करके कोई विश्वास नहीं करता। जब उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होने लगता है, अचानक से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको वो सर्च करता है। पहले तो खोज में घूमने लगता है, फिर उसकी रिसर्च करता है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। जब उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो वो मानने लग जाता है कि यस ये सूत्र है इसका, ये इसका समीकरण है और इसको ही हमेशा लगा कर चलना, और इधर उधर हुआ तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो है एक्चुअल में वो उसी को फिर वो फॉलो करने लगता, फिर वो डिस्टर्ब नहीं होता है, और वो सबको वही यही बताता है। समझ गए आप? ये है आपके लिए फंडा। ये आपको जीवन आपका देना चाहता था कि आपका जीवन क्या देगा या क्या दे रहा है या क्या देने वाला था या दिया है पहले। अब आपको इन चीज़ों से काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या चीज़ होती है। अब आप खुशी से काम करते हैं, अब आसानी से समझने लगे हैं, अब आपको दुख बहुत कम, चीज़ों को अंदर से आप जानने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स या सुप्रीम पावर गॉड का जो एक नियम है उसको अब आप फॉलो करने लगे हैं, मानने लगे, कहीं ना कहीं विश्वास आ गया आपके अंदर इन चीज़ों का। ठीक है, जिनका विश्वास नहीं जमता है वो उस रास्ते पर चलते रहते जब तक उनका अंत तक विश्वास नहीं जमता, तब तक वो उसको आगे बढ़ने भी नहीं देते हैं। ईश्वर उसको आगे बढ़ने भी नहीं देगा कि पहले तुम मुझे जानो तो सही, तुम्हारा विश्वास तो होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ है कि पहले वो आपको आपको रास्ता दिखाते हैं, फिर बोलते हैं कि अब तुम मुझे जानो। तुमको जब तक विश्वास नहीं होगा ना तो तुम मेरे रास्ते में नहीं चलोगे, दूसरों को भी नहीं बोलोगे। तुमको विश्वास हो जाएगा जिस दिन, और ये उसका फॉर्मूला, इसको फॉलो करो, और चीज़ें आपको जब आप लगे कि हाँ सही है, इस पर हो रही हैं, फिर आप मेरे को पकड़ो। फिर भी वो पिता है हमारा, वो आपको छोड़ता नहीं है किसी रास्ते में। आप भूल जाते हैं, कहीं कहीं कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लस्ट आ जाता है, कनिंगनेस आ जाती है, कहीं ऐसा लालच आ जाता है, बहुत सी चीज़ों का होता है, रिश्ते आ जाते हैं, धन संपत्ति, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, लवर्स, ऐसे कनेक्टिविटी, शादी के बाद भी लोगों के यहाँ वहाँ अफेयर्स हो जाते हैं। वो आपको आप डाइवर्ट होते हैं। ऊपर वाला बताता है कि अभी तुम इन चीज़ों को भी देखो, फिर लास्ट में फाइनली आप इन चीज़ों को फिर फेंक देते हैं। आपको अंत में समझ में आता कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, क्यों भटक रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। ये जो है ना, ये खूबसूरती आपके अंदर है ऑलरेडी पहले से। कई तरह के रास्तों को आपने अपनाया है, कई तरह के लोगों को आपने आजमाया है, कई चीज़ों के अंदर आपने, जैसे होता है ना, घुसकर सर्च करना, देखना, लेकिन फाइनल चीज़ों को भटकने के बाद आपको लगा कि नहीं, मुझे ये रोशनी चाहिए है, और आपने ये रास्ते को अपना लिया। यही है एक रास्ता आपका। ठीक है, ये जीवन आपको देना चाहता था और उसने दिया है, दे रहा है, ये चल रहा है। चीज़ों को समझो और एक्सेप्ट करने लग जाओ। ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।